हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अध्याय श्री गरुड़वाच। श्री गरुड़ जी कहते हैं, हे भगवान, जब यम मार्ग पार करके पापात्मा यमालय में पहुंचता है तो उसे क्या क्या यातनाएं भोगनी पड़ती है। हे केशव, कृपा करके यही मुझे सुनाइए। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुड़, पहले मैं तुमको नरकों के दुख सुनाता हूँ। सुनो, उनको सुनकर ही तू काँप उठेगा। बहुभीति के आगे धर्मराज का पुर है, उसमें सदा हाहाकार होते देख करके पातकी चिल्ला उठते हैं। उनका चिल्लाना रोना सुनकर यमराज के दूत पूरे में जाकर यमराज के द्वारपालों से कहते हैं कि हम एक पापी को लाए हैं। जहाँ धर्मध्वज के द्वारपाल सदा उपस्थित रहते हैं, वे ही चित्रगुप्त के पास पहुंचकर उस पापी के शुभ अशुभ सब प्रकार के कर्म कह सुनाते हैं। फिर चित्रगुप्त जाकर के धर्मराज से कहते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य महापाप करने वाले नास्तिक है उन्हें धर्मराज भली भांति जानते हैं, फिर भी वे पापियों के विषय में चित्रगुप्त से पूछते हैं। चित्रगुप्त भी सर्वज्ञ होते हुए भी श्रवण से पूछते हैं। ये श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये ही स्वर्ग पृथ्वी पाताल आदि त्रिलोक में सर्वदा विचरण करते रहते हैं और दूर से श्रवण करने की और देख लेने की भी शक्ति रखते हैं, अतः इनका नाम श्रवण है। उनकी स्त्रियां भी शक्ति वाली है, इनका नाम श्रवणी है। ये सब स्त्रियों के सब प्रकार के चरित्र भली भांति जानती है। प्रत्यक्ष व परोक्ष में शुभाशुभ जो कुछ मनुष्य करते हैं उन सब को श्रवण एवं श्रवणी चित्रगुप्त से कह देती है। ये पति पत्नियां ही धर्मराज के चर जासूस हैं। ये मनुष्यों के मन वाणी एवं शरीर द्वारा किए गए शुभाशुभ सब प्रकार के कर्मों को जानते हैं। मनुष्य तथा देवताओं पर पूरा अधिकार रखने वाले उन ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण एवं उनकी स्त्रियों को पूर्ण सामर्थ्य है कि वे सत्यवादी मनुष्यों के बुरे भले कर्म जाकर के चित्रगुप्त को सुनावे। जो मनुष्य व्रत दान एवं सत्यव्रत पालन करके उन्हें संतुष्ट करता है, वे श्रवण उस पर प्रसन्न होकर उसे स्वर्ग मोक्ष प्राप्त कराते हैं। क्योंकि यही सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्म जानकर धर्मराज को बताते हैं और दंड दिलाते हैं। हे गरुड़, सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि आकाश पृथ्वी जल अंतरात्मा मन दिन रात्रि प्रातः संध्या साया संध्या धर्म, यह सभी मनुष्यों के शुभाशुभ सब कर्मों को जानते हैं और धर्मराज के यह साक्ष्य करते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण तथा सूर्य आदि यह सब मिलकर के मनुष्यों के शरीर में स्थित पुण्य पाप दोनों को चारों ओर से देखते रहते हैं। इस प्रकार भली भांति जांच करके
यमराज पापियों को अपने सम्मुख बुलाते हैं, फिर अपना भयानक रूप उन्हें दिखाते हैं। पापात्मा यमराज के भयानक रूप को देखते हैं। वे यमराज बड़े महिष पर बैठे हुए बड़े शरीर वाले हैं तथा विशाल हाथ में दंड लिए हुए एक प्रलय काल के बादलों की गर्जना की भांति बोलते हैं। ये कंजलगिरी के समान कांतिवान 32 भुजाधारी है। अपने हाथों में बिजली की चमक जैसे शस्त्र धारण किए रहते हैं। उनका विस्तार 3 योजन तक फैला है। वापी समान बड़े बड़े लाल नेत्र, बड़े बड़े दांत एवं विकराल दाढ़े हैं। भयानक मुख है तथा बड़ी दीर्घ नासिका है। ऐसा यमराज का स्वरूप है। चित्रगुप्त का स्वरूप भी भयानक है और साथ ही सब प्रकार के ज्वर रोग एवं मृत्यु आदि चित्रगुप्त के पास खड़े हुए हैं। इनके अतिरिक्त यमराज के समान भयानक रूप वाले सारे यमदूत भी पास खड़े हुए गर्जना करते रहते हैं। इन सब को देख करके पापी भय से कांप उठता है और हाहाकार करने लगता है। मनुष्य जन्म पाकर के दान आदि कुछ न करने के कारण वह पापात्मा कांप करके चिल्लाने लगता है। तब चित्रगुप्त चीखते कांपते अपने दुष्कर्मों का शोक करते हुए उन सब पापियों को यमराज की आज्ञा सुना करके कहते हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, अरे दुराचारी पापियों, तुमने अहंकारवश कुछ भी विचार नहीं किया। तुम दुष्ट स्वभाव होकर के पाप रूपी धन इकट्ठा करने में लगे रहे। यह सब तुमने क्यों किया? अरे पापियों, पाप करने वाला तुम लोगों के संगत में पड़कर काम तथा क्रोध आदि से उत्पन्न जो कर्म तुमने किया है वही पाप है और यह महान दुख देने वाला है। ऐसा जानबूझ करके भी अरे मूर्खों, तुमने क्यों किया? फिर तुमने प्रसन्नता से पाप किए हैं। अतः जैसे तुम्हारे कर्म है वैसे ही उनका फल है, उन्हें भी भोगो। इन यातनाओं से अपना मुंह क्यों फेर रहे हो? जो पाप तुमने किए हैं वही पाप तुम्हारे दुखों का कारण है, हम नहीं है। समझ लो। मूर्ख, निर्धन, धनी, बलवान तथा निर्बल कैसा भी हो, यमराज सबके लिए समान दृष्टि रखते हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचन सुनकर पापी लोग अपने अपने कर्मों का विचार करते हुए निश्चल चुपचाप ठहर जाते हैं। धर्मराज भी सबको चोर की भांति चुपचाप निश्चल ठहरा हुआ देखकर उनके पापों के अनुसार दंड देने की आज्ञा करते हैं। तब वहाँ उपस्थित यमदूत निर्दय होकर उन्हें खूब पीटते हैं और कहते हैं कि पापियों, अत्यंत महाघोर नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड चंडक आदि यमदूत उन सब पापियों को एक ही पाश में बांध करके नरकों की ओर ले चलते हैं। नरकों के पास एक बड़ा शालमली वृक्ष है जिससे जलती हुई अग्नि के समान बड़ी बड़ी लपटें निकलती रहती है। वह 5 योजन 20 कोस तक फैला हुआ है और 1 योजन ऊंचा उठा हुआ है। उसे शालमली के वृक्ष में जंजीरों से पांव बांध देते हैं तथा मुख नीचे लटका करके मारना आरंभ करते हैं। तब एक तो अग्नि से पापी जलते रहते हैं, दूसरे यमदूतों के चाबुक पड़ते हैं। तब वे खूब रोते हैं। बचाने वाला तो वह कोई होता नहीं है। उस शालमली वृक्ष पर अनेकों पापी लटकते रहते हैं। उन्हें भूख प्यास खूब सताती है तथा यमदूत खूब ताड़ना करते हैं। तब वे पापी दोनों हाथ जोड़कर यमदूतों से प्रार्थना करते हैं। बड़ी नम्रता से वे कहते हैं कि हमारे अपराध क्षमा कीजिए। यमदूतों के द्वारा बार बार लोहे की छड़ों से लोहे के डंडे, मुदगर, तोमर, कुंत, गदाओं, मूसल इत्यादि अनेक प्रकार के आयुधों से पीटे जाते हैं। इस ताड़ना को पाकर के वे निश्चेष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उन्हें मूर्छित देखकर यमदूत कहते हैं, हे दुष्कर्म करता पापियों, तुमने मनुष्य जन्म पाकर के दुष्ट कर्म क्यों किए? तुमसे यह भी न हो सका कि सब जगह मिलने वाला जल किसी प्यासे को पिला देवे और किसी भूखे को अन्न ही खिला देवे। और तो और रोटी का ग्रास का आधा टुकड़ा भी किसी को नहीं दिया, कुत्ते को भी रोटी नहीं दी,
न काक को बलि दी, अतिथियों को भोजन तो दूर है, नमस्कार मात्र भी नहीं किया, अपने पितरों का तर्पण तक नहीं किया। फिर धर्मराज एवं चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी तुमने कभी नहीं किया। इन दोनों देवताओं के मंत्रों का जाप भी नहीं किया, जिससे तो यह यम यातना नहीं मिलती। न कोई तीर्थ किया, न देवताओं की पूजा ही की है। गृहस्थाश्रम में रह करके इतने अभिमान में आ गए कि अंतकाल में अपने खाने से पहले भगवान के नाम पर थोड़ा सा अन्न का भाग तक नहीं निकाला। साधु संतों महात्मा पुरुषों की सेवा नहीं की, इसलिए अपने पापों का फल भोगो, क्योंकि तुम धर्म रहित होकर के पीटे जा रहे हो। यमदूत कहते हैं कि तुम्हारे अपराध हम क्षमा नहीं कर सकते हैं। क्षमा करने वाले तो सबके ईश्वर है, भगवान श्री हरि है। हम तो उन्हीं की आज्ञा से ही अपराधियों को दंड देने वाले हैं। इस प्रकार कह करके अत्यंत निर्दयता के साथ यमदूत उन्हें मारते हैं। पीटते पीटते वे जलते हुए अंगारों के समान नीचे गिर पड़ते हैं। उनके नीचे गिरने पर ऊपर से उस शालमली वृक्ष के पत्ते उन पर गिर पड़ते हैं। पत्रों से उनके अंग प्रत्यंगों का छेदन होने लगता है। उन छिन्न भिन्न अंगों का मांस कुत्ते खाने लगते हैं। तब वे रोते हैं। जब वे मुंह फाड़ करके रोते हैं तो यमदूत उनके मुंहों में वालू भर देते हैं। रस्सियों से बांधकर कई मुदगरों से पीटने लगते हैं। कई यमदूत लकड़ी की भांति पापी को क्रकंचो आरों से बीच में से चीर डालते हैं। कुछ यमदूत नारकी को पृथ्वी पर पटक करके कुल्हाड़े से टुकड़े टुकड़े करने लगते हैं, किंतु यह यातना शरीर टुकड़े टुकड़े होकर के भी फिर से जुड़ जाता है। वह पापात्मा इन यातनाओं को भोगने से मरता नहीं है। कुछ यमदूत पृथ्वी खुदवा करके नारकी को गड्ढे में आधा गाड़ देते हैं, फिर मनुष्य के पहने बाणों से उसका सिर छेदते हैं। ईख जैसे बेलन में पेली जाती है, उसी प्रकार यंत्र में डाल करके उसको पेरने लगते हैं। कुछ पापी को बड़ी बड़ी लकड़ियों से लोहे के पिंड की भांति उसे तपा करके लाल करते हैं। कई अग्निकुंड में तपे हुए घी और तेल में पापियों को फेंक देते हैं। उन्हें इस प्रकार सेक करके तलते हैं जैसे हलवाई कढ़ाई में बड़े तलता है। कितने ही पापी मदोन्मत्त हाथियों के आगे पटक दिए जाते हैं और कई के हाथ पैर बांध करके पटक देते हैं। किसी को कुएं में पटकते हैं, किसी को पहाड़ों से गिराते हैं। कीड़ों के कुंड में पटक करके उन्हें कीड़ों से कटवाते हैं। कितने ही यमदूत बिजली समान चोंच वाले काक पक्षी एवं मांसखोर गीद के आगे फेंक दिए जाते हैं। वे पक्षी पापी के मस्तक और आंखों में चोंच मार मार करके मांस की बोटियां खींच लेते हैं। कुछ नारकी लेन देन का झगड़ा भी करते हैं। तुमने मुझसे इतना धन कर्ज लिया था, अब तक नहीं दिया, अब तो मेरा ऋण चुका दो। नरकालय में ऐसे लेन देन के झगड़ों का यमदूत खूब निर्णय करते हैं। इसी प्रकार यमदूत उन नारकियों की ताड़ना करके फिर वहां से खींच करके तामिस्त्र आदि घोर नरकों में डाल देते हैं। उस शालमली वृक्ष के निकट हे गरुड़ बहुत से दुखों से युक्त नरक है। उन नरकों में पड़ने से बड़ा भारी दुख प्राप्त होता है। वह दुख वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। हे गरुड़ 84 लाख नरक है और उनमें भी भयानक मुख्य 21 नरक है। उन 21 नरकों के नाम यह है: कामेस्त्र, लोहशंक, महारौरव, शालमली, कुड़मल, कालसूत्रक, प्रतिमृतिक, संघात, लोहितोद, संवेश, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अविच्य, अंध, तामिस्त्र, कुंभीपाक, संप्रतापन, तपन, ये 21 मुख्य नरक है। ये नरक अत्यंत पीड़ा देने वाले हैं। इन सब के अनेकों यमदूत इनको यातनाएं देने के लिए अधिष्ठाता बने रहते हैं। इन्हीं में पापी धर्म रहित मूड पड़ करके कल्पों तक नरक यातनाएं भोगते हैं। इनमें तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव आदि नरकों में
विषय वासना के सुख भोगने के लिए जो स्त्री पुरुष संग करते हैं वे ही पढ़ते हैं। जो मनुष्य ईश्वर के निमित्त कुछ दान न करके अपने कुटुंब की पालना में लगा रहता है और अपना ही पेट भरना जानता है, वह कुटुंब तथा शरीर को छोड़ करके इसी प्रकार के नरकों में पड़ता है और फल पाता है। जो मनुष्य प्राणियों के साथ वैर करके अपने शरीर की पालना में ही तत्पर रहता है, वह जब अपने शरीर को छोड़ता है तो उसके पल्ले में यम मार्ग का केवल पाप ही बंधा रहता है और वह अकेला ही इस प्रकार के नरकों में पड़ता है। जो अशुभ कर्म करके अपने कुटुंब की पालना करता है तथा उन्हीं कर्मों द्वारा प्रारब्ध बनता है, उसी प्रारब्ध से प्राप्त कराए गए फल को नरक में स्वयं प्राप्त करता है। जैसे धन के चुराए जाने पर जीव दुखित होता है, वैसे वह भी नरक में दुखित होता है। अधर्म करके जो कुटुंब का पालन करता है वह अंतिम नरक जो अंधा तामिस्त्र है उसी में जाता है। इसी प्रकार हे गरुड़, नरक लोक के नीचे जितने भी यातनाएं आदि नरक हैं उन्हें क्रम पूर्वक भोग कर पापों से रहित होकर शुद्ध होकर के फिर वह इस लोक में मनुष्य जन्म लेकर के आता है। इति श्री गरुड़ पुराणे सौरोद्धारे यम यातना निरूपण नाम है तृतीय अध्याय है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।